Hi guys, I hope you all are doing well. I'm Sagar and I know most of you guys don't really know me, so I'll just quickly introduce myself. I've been an entrepreneur, I've worked amongst the senior leadership roles with a lot of prominent brands, and I've also been a consultant wherein I have consulted for businesses, strategies, business modeling, marketing, even fundraising to a certain extent. And now I'm trying to create this channel where I get to share all the experiences, all the information, all the knowledge that I gathered during this entire journey, and with that, actually share some on ground realities rather than just share gyan that all these different digital creators are sharing with all you guys. So, yes, now let's quickly dive into today's video where we're actually reviewing a reel by a pretty prominent content creator from Instagram who talks about business, finance, and startups and whatnot. So let's just get into it. Okay, so this is a reel by this gentleman called Nitin Joshi. He has over a million odd followers on Instagram, pretty prominent. He's been doing it for a while now. And when you get to that level, of course, you would have done something right. So that's that. But this specific reel is quite an interesting one. That is something that a lot of my colleagues and my friends have told me about. And usually we have conversations about business and things like that. I always share my experiences and my perspectives on that. So this is like an uncut version, unabridged version of that. So let's dive into it. आपको मजा देता हूं मैं एप्पल 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे चल रहा है इंडिया एक सेकेंड ये हुक क्या था ब्रो? आपको मजा देता हूं मैं एप्पल 40% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे चल रहा है इंडिया यार ये तो बोलना पड़ेगा कि भाई ने ना हुक गेम क्रैक करी हुई है, बट मैं सोच भी नहीं सकता था आपको मजा देता हूं मैं जैसा हुक लाइन जो है वो 4-5 मिलियन वाली रील्स की हो जाएगी. बट मैन, एक्चुअली, व्हाट, हम रेडी है मजे लेने के लिए. सो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट मैन. लेट्स जस्ट गो. 1 करोड़ से ज्यादा आईफोन्स बेचे लास्ट ईयर Okay. जिसमें 70% पे ईएमआई चल रही है 72% कार्ड्स पे 90% का लोन है और एवरेज कार प्राइस 11.5 लाख पे है उससे सस्ती कार नहीं आती क्या जब व्हाट डूड, उससे सस्ती गाड़ी आती है तभी तो वो प्राइस एवरेज प्राइस है. अगर उससे सस्ती नहीं आती तो वो लोएस्ट प्राइस होता. एवरेज का मतलब हो क्या होता है? मतलब यार ये थोड़ी मेरे को सिखाना पड़ेगा. बट क्या बोलूं. बाय द वे, आई ऑल्सो नोटिस समथिंग एल्स. यार ये क्या है? एवरेज की स्पेलिंग तो चेक कर लो. आई एम प्रीटी श्योर ब्रो आपके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो आपके पास कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा, एडिटर होगा, कोई मैनेजर होगा, सोशल मीडिया मैनेजर जो आप पोस्टिंग वगैरह मैनेज करता होगा. भाई किसी लेवल पे तो आप ये बेसिक चीजें चेक कर सकते हैं. आप खुद भी चेक कर सकते हैं ना. आई गेट इट कि ये बेसिक ह्यूमन एरर है. बट यार इतने बड़े क्रिएटर होने के बाद भी अगर ये होएगा तो फिर कैसे चलेगा ना. मतलब दैट्स समथिंग दैट आई पर्सनली एक्सपेक्ट. I can be wrong. My expectations can be, you know, not valid, viable, whatever you want to say. But यार ये तो I don't know. Let's just keep going. कार नहीं आती क्या जब ऐसे से ज्यादा कंजप्शन बढ़ जाए तो रिसेशन अपने आप आ जाता है सर फिर उसको लाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है इंडिया में What? What the? What was the statement? इससे ज्यादा कंजप्शन बढ़ जाए तो रिसेशन अपने आप आ जाता है सर फिर उसको लाने कंजम्पशन बढ़ जाए तो रिसेशन अपने आप आ जाता है. डूड मतलब कोई सेंस है इस बात की? अपना लॉजिक, कॉमन सेंस ही यूज कर लो. जब कंजम्पशन बढ़ती है तो आपकी इकोनॉमी रिसेशन से उतना ज्यादा दूर जाती है. मतलब इसके लिए तो मेरे को बिजनेस फाइनेंस, इसके लिए कोई मेजर करने की भी जरूरत नहीं थी, मास्टर्स करने की भी जरूरत नहीं थी. और मेरी छोड़ो, किसी को भी करने की जरूरत नहीं है. अगर कोई भी यूट्यूब पे किसी भी इंडस्ट्री वेटरन का पॉडकास्ट सुनता है तो उनको पता चल जाएगा. सब छोड़ो, सबसे प्रोमिनेंट पॉडकास्ट आजकल जो चल रहा है वो निखिल कामत का चल रहा है. तो उसमें किशोर बियानी जी आए थे, उन्होंने भी कंजम्पशन के बारे में बात करी थी ना. वही पढ़ लेते यार, वही सुन लेते. बट ठीक है, इनफैक्ट मेरी भी मत सुनो, किसी की भी मत सुनो, हम गूगल करते हैं. सर्च कॉजेज ऑफ रिसेशन. ठीक है, समझते हैं कि कैसे अपने आप रिसेशन आ जाती है. सो दिस इज BFI फाइनेंस, राइट? इससे ज्यादा तो लॉजिकल कोई भी नहीं होगा, राइट? हम्म. सो कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन: इन्फ्लेशन, excess deflation, asset bubble burst, sudden economic shock, technological development, imbalance between production and consumption. So भाई ने because consumption की बात करी थी, ये एक बार ही imbalance समझ लेते हैं, right? So the statement says the imbalance between production and consumption is the next trigger
goods and services that are produced in excess with reduced consumption or purchasing power can wreak havoc on producers. जो आपने बोला ये स्टेटमेंट उसकी कंप्लीटली ऑपोजिट है, लाइक लिटरली थोड़ा बहुत भी डिफरेंस नहीं है, कंप्लीटली ऑपोजिट। आपने बोला कि कंजम्पशन बढ़ जाएगी तो रिसेशन जल्दी आ जाएगी, इसका मतलब है कि कंजम्पशन कम होएगी तब रिसेशन आएगी। मतलब यार, आई जेन्युइनली वांट टू वॉइस दिस आउट मैन। मतलब अगर लॉजिक और कॉमन सेंस नहीं यूज कर सकते तो एटलीस्ट हम लोग गूगल तो यूज कर सकते हैं यार। मतलब वो तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। प्लीज गूगल ही कर लो कि जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो। दिस इज रियली सैड मैन, बट लेट्स जस्ट कीप गोइंग विद दिस। लेट्स सी व्हाट एल्स ही हैज टू से। की जरूरत थोड़ी पड़ती है। इंडिया में एक वर्ड है शॉक। ये शॉक इतना तगड़ा शॉक, इतना तगड़ा झटका देगा ना, हमें अंदाजा भी नहीं है। हम देख रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, खुश हो रहे हैं हम। हाउस होल्ड डेट 40 शॉक वाली स्टेटमेंट मतलब कुछ भी, मतलब फिजूल में डालनी थी भाई को, जस्ट टू एक्साइट मोर पीपल। % ऑफ जीडीपी है, ऑल टाइम हाई है ये। अब आदमी कर्जा किस लिए लेता है? कि कोई एसेट बनाऊंगा, घर ले लूंगा। इंडिया का नहीं, बंदा डेट तब लेता है जब उसको बहुत ज्यादा किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये किसी भी रीजन से हो सकती है। वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एंड बिग रीजंस इन इंडिया इज स्पेसिफिकली मेडिकल इमरजेंसीज। मेडिकल इमरजेंसीज के लिए बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, डेट लेते हैं, और यूजुअली वो सब अनसिक्योर्ड ही होते हैं। सो मतलब आई डोंट नो, एसेट, ऑफ कोर्स एसेट बिल्ड करने के लिए जो लोग लोन लेते हैं वो एक एस्पेक्ट है, एक छोटा सा एस्पेक्ट है। बट बहुत सारी रीजन होते हैं यार। वेडिंग इकोनॉमी फॉर दैट मैटर, कितनी बड़ी है वेडिंग इकोनॉमी इंडिया में। तो वेडिंग्स के लिए लोग, बहुत सारे लोग लोन्स लेते हैं, सबको लेना पड़ता है। तो यार क्या बोलूं, मतलब सबको नहीं लेना पड़ता। आई एम सॉरी फॉर दैट स्टेटमेंट। सबको नहीं, जरूरी नहीं है कि सबको लेना पड़े, बट बहुत सारे लोगों को लेना पड़ता है। बट लेट्स सी व्हाट एल्स ही इज ट्राइंग टू गेट टू। नेट फाइनेंशियल सेविंग है 5.1%, ऑल टाइम लो। मतलब लोन लेके हमने एसेट बिल्ड नहीं करा, अनसिक्योर्ड लोन बढ़े हैं सिर्फ। सेविंग और लोन के दो मैट्रिक्स अलग अलग हैं यार, बहुत अलग अलग हैं। कि मतलब सेविंग्स अगर लोन लो हुई है इसका मतलब ये थोड़ी है, मतलब वो स्टेटमेंट कंप्लीटली लॉजिक थी। और सेविंग्स कम हुई है इसका मतलब है कि लोग एक्चुअल में स्पेंड कर रहे हैं मार्केट में पैसा। तो तभी तो सेविंग लो हुई है। सेविंग्स और डेट दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। पर्सनल लोन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 23.5% की। Sure. क्रेडिट कार्ड डेट की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 28% की। लोन अगेंस्ट गोल्ड की ईयर ऑन ग्रोथ है 18.5% की। कार डूड, ओके, फर्स्टली मैं बाकी सारी चीजों में बाद में जाऊंगा, बट आप इतने बड़े क्रिएटर हो यार। अगेन आई अंडरस्टैंड कि 2024 के नंबर शायद अभी नहीं मिल सकते आपको, बट 2023 के तो डालो। ये 2022 के नंबर्स हैं। मतलब हो क्या रहा है यार, कुछ भी थोड़ी कि बस बनाने के लिए कुछ भी बना दो। ऑल्सो क्रेडिट कार्ड डेट का मतलब क्या हुआ कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए एक्चुअल में कौन लोग एलिजिबल होते हैं? यूजुअली इट्स लाइक द टॉप 1% ओनली। यूजुअली उससे थोड़ा बड़ा नंबर भी हो सकता है, 2% ले लो, राइट? तो वो पे बैक कर सकते हैं। एंड लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि क्रेडिट कार्ड मतलब सबसे अमीर लोग भी यूज करते हैं यार। बिकॉज देयर इज नो हार्म कि अगर आपको विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट 30 दिन के लिए अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है तो कोई क्यों नहीं यूज करेगा? मतलब सारे बड़े लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो ये तो सेंसलेस है अगर हम लोग उसके बारे में बात करें, बट ठीक है। लोन की 22% की, और सबसे कम पता है किसकी है? होम लोन की, सिर्फ 14.5%। होम लोन को ओके, होम लोन की भी बात करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज है, एक बहुत बड़ा डेल्टा है बिटवीन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग अ हाउस वर्सेस रेंटिंग आउट अ हाउस, राइट? फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। जिस घर में मैं रह रहा हूँ इसका जो रेंट है वो होगा करीबन 40,000 के आसपास। और अगर यही घर मैं खरीदने लगूं और मेरे को उसकी जो 20 साल की ईएमआई पे आउट करनी पड़ेगी वो होगी ऑन एन एवरेज कम से कम भी नहीं तो करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में हर महीने की। तो वो जो डेल्टा है बीच का वो बहुत बड़ा है। एंड उस रीजन से जितने लोगों में सेंसिबिलिटीज आई हैं, जो नए जनरेशन में सेंसिबिलिटीज आई हैं, वो लोग यही देख रहे हैं कि यार मैं 20 साल तक 1 सवा लाख 1.5 लाख रुपए क्यों खर्च करूं जब मैं सेम घर एंजॉय कर सकता हूँ 40-50 हजार पे देके। एंड लाइकवाइज बहुत सारे भी होते हैं, 20 हजार का जिसका रेंट है उसके ईएमआई होगी करीबन 60-70-80 हजार रुपए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो नई जनरेशन एक्चुअल में नहीं खरीद रही। सो इसका मतलब बट ये नहीं है कि एसेट्स एक्चुअल में बिल्ड नहीं हो रहे, बिकॉज वो जितना भी पैसा होम लोन्स में हम लोग एक्स्ट्रा देते वो कहीं और इन्वेस्ट हो रहा है। एंड यूजुअली जितना मेरे को लगता है इक्विटी मार्केट्स में। बट दैट्स मी। बट आगे सुनते हैं और क्या कहना है। छोड़ के कोई भी लोन एसेट बिल्ड नहीं करता, और वही सबसे कम ग्रोथ पे है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, लोन अगेंस्ट गोल्ड क्यों लेता है आदमी, कब लेता है? अब भाई ने अपनी ही पॉइंट को जो है वो काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, स्पेसिफिकली बोल के लोन अगेंस्ट गोल्ड। लोन अगेंस्ट गोल्ड का तो यार हम सबको पता है कि जब किसी को बहुत ज्यादा नीड होती है ना, बहुत ज्यादा नेसेसिटी होती है, बंदा तभी वो लोन लेता है गोल्ड को रख के। लिटरली गोल्ड को गिरवी रखना पड़ता है, राइट? उसके अगेंस्ट जब कोई लोन लेता है दैट मीन्स उसको बहुत ज्यादा जरूरत है।
तो यार मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इतने ज्यादा ब्लाइंड साइड क्यों हो रहे हैं किसी के भी कंटेंट को लेके। बट ठीक है, खुद व्हाट सोचो एल्स। एक बार। ओके, होगी वीडियो। एक बार पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखते हैं। लेट मी फिगर इट आउट इफ आई कैन फाइंड आउट समथिंग एल्स आल्सो दैट आई शुड पिन पॉइंट। यार ओके, सो कंजम्पशन और रिसेशन वाला जो पॉइंट है, इट्स प्रिटी एविडेंट कि वो इन्होंने सिर्फ इसी वजह से अपने स्क्रिप्ट में यूज किया है क्योंकि वो राइम कर रहा है। और राइम करने की वजह से आपको ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली लगता है कि यार ये बात सही हो रही है, ये चीज यू नो आई डोंट नो, इट्स व्हाट इज इट कॉल्ड, सम काइंड ऑफ मार्केटिंग, audible marketing, audio marketing, something of that sort. It's called. Please let me know in the comments what is it exactly called. But yeah, that's that. With that being said, I really want to pinpoint this one specific thing कि जब भी कोई ऐसा content बनाता है, usually it's backed by their experiences, their past, their education, or something of that sort. Because आपने कहीं से सीखा होगा, आपने कहीं से पे वो पढ़ा होगा, तभी आप वो शेयर कर पाते हो, राइट? एंड उसमें ऑफ कोर्स आप अपने एक्सपीरियंसेस भी लगाते हो। So let's just quickly see what his experiences say, and let's dive into his LinkedIn. Okay, so I don't really want to look like a bully or a troll per se, but मैंने उनका LinkedIn देखा, मेरे को कुछ relevant नहीं लगा. With that being said, of course, the guy has an experience of becoming an entrepreneur 2 times, which is great. I'm pretty sure कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा उस टाइम पे, बट उसके अलावा कुछ नहीं था, एंड मैं उस पर ज़्यादा डाइव डीप इन नहीं करूँगा. बट फॉर समवन हु हैज़ अबाउट 1 million odd followers on Instagram and who talks about business and finance and all these different things, LinkedIn is actually the place to be. And उसमें actual में कोई भी traction है नहीं, which proves the point what I was actually trying to get into. But yes, now I really want to voice out this one specific thing to everyone who's watching this video. Guys, no matter what, no matter कोई भी हो, कितना ही बड़े कंपनी का मालिक हो, कितना ही एक्सपीरियंस बंदा हो, अगर कोई भी कंटेंट आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे दिखा रहा है, प्लीज उसको फैक्ट चेक खुद करो। ब्लाइंडली किसी को भी मत ट्रस्ट करो, ब्लाइंडली किसी को भी प्लीज मत फॉलो करो। आप लोगों ने खुद देख लिया कि इसमें कितने सारे लूप होल्स थे, राइट? सो प्लीज ऐसे ब्लाइंड साइड मत होना कि जस्ट बिकॉज किसी ने बोला है तो उस पर करने लग जाओ, राइट? प्लीज डू योर ओन फैक्ट चेक्स. एंड नाउ टू ऑल दीज डिजिटल क्रिएटर्स, रियली गाइज, ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज, अगर लॉजिक यूज नहीं हो सकता, कॉमन सेंस यूज नहीं हो सकती, अगर हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों का कंटेंट भी, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट एटलीस्ट गूगल तो यूज कर लो। लॉजिक नहीं, कॉमन सेंस नहीं, तो गूगल तो है, प्लीज वो तो यूज कर लो। आई जेन्युइनली बिलीव इन टुडेज एरा, अगर हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता कि कौन देख रहा है, ऑन वो किसको किस तरीके से एक्चुअल में परसीव करेगा। हो सकता है वो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाए, राइट? तो आई थिंक इट्स our duty also to spread the right information, if not anything else, genuinely. हम उसमें जितना मर्जी मिर्च मसाला लगा लें, but वो information correct होनी चाहिए. That is something that I personally believe. So yeah man, that's that. So yes guys, that was the video. I hope you all enjoyed it. I hope this actually made sense to all you guys, and if it did, make sure you share all your thoughts in the comments, like, share, subscribe, do the needful as it's supposed to be. And actually let me know कि अगर और भी कोई रील है जो मेरे को, ऐसे रील या किसी भी टाइप का कंटेंट जो मेरे को रिव्यू करना चाहिए, इसी तरीके से फैक्चुअली चेक करना चाहिए, सो लेट मी नो. एंड या, अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, जस्ट एंजॉय, हैव फन, एंड जस्ट stay safe from all these misleading information. Yeah.